तो बोर्ड्स के टाइम पे इको का पेपर था, मेरी गांड फट रही थी क्योंकि मैं 11th पूरा फेल हुआ हूँ, 12th पूरा फेल हुआ हूँ। मैंने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे, मेरे को नहीं पता था कि मेरा क्या जाएगा। टीचर्स ने बोल दिया था कि यथार्थ है फेल। 11th में क्योंकि मैं घिसते घिसते आया हुआ था पास, और 12th में मैं जितने भी जो मिड टर्म्स होते हैं उनमें फेल होता आ रहा था। इको में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि भाई बोर्ड्स हैं, पढ़ते तो जाना था सब कुछ। इको में तो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा पेपर था, मैं सोचा मैं कैसे कुछ भी करके, मैं भगवान भरोसे गया था कि मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। मैं सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के गया था, माइक्रो मैंने हाथ ही नहीं लगाई। मैं सोचा ठीक है भाई, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं मंदिर गया सुबह एग्जाम से पहले, हनुमान जी के पास गया, बोल गया यार ब्रो आज मेरा इको का पेपर है, कुछ करा दियो, तेरे हवाले सब। मैं कुछ ऑफर करके नहीं आया कि मैं क्या कर दूंगा, ये रिश्वत दे के नहीं आया। मैंने बस मैन टू मैन बात करी और बोल दिया ब्रो बस संभाल लियो, आगे का हिसाब कर लेंगे। तो पूरी होप के साथ कि ब्रो संभाल लेगा। एग्ज़ाम देने गया, वहाँ पे बैठा, पेपर देखा। अगर तुम वहाँ पे शांति से बैठते, एग्ज़ाम हॉल में पंखे की आवाज़ आ रही थी और पेन वगैरह क्लिक क्लिक ऐसे ऐसी आवाज़ आ रही थी, पर अगर वहाँ पे पूरा सन्नाटा होता, तुम लोगों को आवाज़ आती मेरी गांड फटने की, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं आता था। मैं डर गया था कि मैं हूँ फेल, मेरी रोने की हालत हुई पड़ी थी। क्या है, मैंने हिम्मत करी, मैंने उठाया पेन, मैंने लिखना शुरू किया, लिखता रहा। मेरा जितना पढ़ के गया था मैक्रो हो गई, पारी आती है माइक्रो की। सामने मेरा बंदा बैठा है, मैंने उससे पूछा माइक्रो आती है? उसने मेरी तरफ देखा, कहता मेरे को सिर्फ माइक्रो आती है, उसको मैक्रो नहीं आती थी। वो पीछे मुड़ा, उसने मेरे को माइक्रो बतानी शुरू करी। मैंने कहा ब्रो संभाल लिया। पर 5 मिनट बाद टीचर ने उसको पकड़ लिया, उसको उठा के कहीं और बिठा दिया। अब मेरा लास्ट रोल नंबर, मेरे पीछे कोई नहीं बैठता, मेरे आगे जो मेरी आखिरी उम्मीद थी उसको टीचर ने उठा के कहीं और बिठा दिया। अब वो क्लास के उस कोने में बैठा है, मैं क्लास के उस कोने में बैठा हूँ। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं खत्म। पेपर सबमिट हुआ, हमने दिया जैसे तैसे। 50% सिर्फ करके आया था, 55% करके आया था, क्योंकि बाकी 5% में तुक्के बैठ के आया था। 50-50 डिवीजन होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, 40 का मेरे को आता था और बाकी 3 या 4 मार्क्स में तुक्के बैठ के आया था। मैं गया रोते रोते एग्जाम के बाद हनुमान मंदिर। ब्रो ये क्या हो गया, तूने बोला था तो संभाल लेगा, ऐसा मैंने खुद को सोचा कि उसने बोल दिया था कि वो संभाल लेगा हनुमान जी। पर शाम को न्यूज आती है इको का पेपर हो गया था लीक, इसलिए इको का पेपर फिर से हुआ। मैं कहा ब्रो संभाल लिया भाई। मैं हैरान था कि ये काम कैसे कर गया भाई। जो इको का पेपर हम दे के आए थे वो वैलिड ही नहीं, हमें फिर से पेपर देने जाना है। हमारे सारे बोर्ड्स के पेपर हुए, फिर उसके 2 हफ्ते बाद आती है डेट कि इको का पेपर फिर से कब होगा। मैं कहा भाई अब तो करेंगे ढंग से पढ़ाई। 2 हफ्ते मिले थे, पता ही नहीं चला कहाँ गए। एग्जाम से पहले वाली रात आ गई, मैंने YouTube वीडियो खोली, सर आए, सर ने बचाया हमें भाई, इन्होंने मेरे को पढ़ाया। पूरी रात बैठा मैंने मैक्रो माइक्रो चाट गया पूरी, और फिर गया और फिर एग्जाम दे के आया। फिर मिले मेरे को 96 मार्क्स। 20 मेरे उसमें आए थे जो प्रैक्टिकल था, और 76 मेरे रिटर्न में आए थे। ऐसे पता चला कि भाई संभाल लिया यार। मैं क्या बोलूँ, बोर्ड्स की बात है, प्री बोर्ड्स की, बोर्ड्स की, ये बोर्ड्स में हुआ था मेरे। हनुमान डे, हाँ भाई हनुमान जी के लिए भाई W।